स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही बहाल करना, ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं तय करना। हालांकि अभी तक मिसाइली प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट में ईरान के सहयोगी संगठनों को लेकर कोई साफ सहमति नहीं बन सकी है। ईरान ने साफ किया कि वो अपनी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि उनकी कोशिश युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलने की है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब शांति की उम्मीद और जंग की धमकी दोनों एक साथ चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और डील संभव है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अब भी अमेरिकी प्रस्ताव को विचाराधीन बता रहा है। अमेरिका ने 4 मई को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दे दिया। तब ट्रंप ने यह कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने ऑपरेशन रोका। हालांकि अब यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा। NBC न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयर बेस के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था। इससे खाड़ी के सहयोगी देश चौंक गए। सऊदी लीडरशिप इससे नाराज हो गई। ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत भी की, लेकिन सहमति न बन सकी। अमेरिका 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज पार करा पाया और आखिरकार ट्रंप को यह ऑपरेशन रोकना पड़ा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक 14 पॉइंट समझौते की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया में खबर आई थी कि ये 1 पेज का मेमोरेंडम हो सकता है जो आगे की बड़ी डील का आधार बनेगा। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव के सार्वजनिक नहीं होने की बात भी सामने आई और दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। ईरान ने रिपोर्ट से इनकार किया है और इस बीच खबर यह आई कि इजरायल ने सीज फायर के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया। अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। ईरान ने साफ किया कि वो अपनी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि उनकी कोशिश युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलने की रहेगी। यानी ये सिर्फ 2 देशों की बातचीत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कूटनीतिक खेल बन चुका है जिसमें तीसरे देश भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बातचीत के दौरान कहा कि पिछले 24 घंटों में बातचीत काफ़ी अच्छी रही और डील संभव है, लेकिन इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी भी दी थी कि अगर ईरान ने प्रस्ताव नहीं माना तो अमेरिका दोबारा बम गिरा सकता है, बमबारी शुरू कर सकता है। यानी एक तरफ बातचीत की कोशिश जारी है तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव भी बरकरार है। यही दोहरी राजनीति, दोहरी रणनीति इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना रही है। इस संभावित समझौते की खबर का असर सीधा ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी गिरावट देखने को मिली और ब्रेंट क्रूड करीब 11% गिर गया। हालांकि बाद में कीमतें थोड़ा संभल गईं। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर ये युद्ध खत्म होता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा खुलता है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई सामान्य हो सकेगी, जिससे कीमतों में स्थिरता आएगी। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।